हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल में आपका होस्ट आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर। आज एक और ब्लॉग हम लेके आया हूँ। मनाली ट्रिप के बारे में बात करते रहते हैं, तो आज एक और रनिंग ब्लॉग बना रहा हूँ आपके सामने। देखो, हॉलीडे सीजन शुरू हो गया और काफ़ी बुकिंग्स बचती रहती हैं। मीन्स लोगों को मनाली जाना है, मनाली जाना है, मनाली जाना है। आज मैं एर्टिगा गाड़ी की बात करता हूँ कि अगर आप लोग 5 या 6 लोग हो तो एक एर्टिगा गाड़ी लेके जा सकते हो। और कैसे प्लान करना है, कितने दिन का टूर करना है, तो बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरा नाम विवेक है, आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। देखो, अगर आप 5 डेज का प्लान करते हो तो मनाली बहुत सिंपल है। रनिंग में 5-6 मिनट के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 5 दिन का ट्रिप बताता हूँ कितना कॉस्ट आएगा। वीडियो को अंत तक प्लान करते हो तो मनाली बहुत सिंपल है। रनिंग में 5-6 मिनट के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 5 दिन का ट्रिप बताता हूँ कितना कॉस्ट आएगा। वीडियो को अंत तक देखो, आपको कॉस्ट भी बता दूंगा कि कितना कॉस्ट आता है गाड़ी का। देखो, अगर 5 दिन का प्लान करो ना, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं से भी दिल्ली से स्टार्ट कर सकते हो। और हम लोग सीधा मनाली जाते हैं। एक दिन तो मनाली पहुंचने में लग जाता है भाई, सीधी सी बात है। 13 से 14 घंटे लगते हैं मनाली पहुंचने में। टाइम इतना क्यों लगता है? क्योंकि आप बीच में रुकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो आप लोग सब रुकते हो, चाय पीते हो। तो ओवरऑल मानो 13-14 घंटे में 2-2.5 घंटे का तो स्टॉपेज होता है। फिर गाड़ी मनाली पहुंचती है, सुबह निकलते हो तो शाम तक गाड़ी आपकी मनाली पहुंच जाती है। देन फिर हम लोग देखो रास्ते में क्या क्या आएगा। कुल्लू आएगा, सॉरी, पहले सुंदरनगर लेक आएगा, गाड़ी से उतरो, देखो मंडी पंडोह डैम आएगा, गाड़ी से उतरो देखो। देन कुल्लू आता है। कुल्लू के बाद राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कुल्लू में ही होती है। उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर आता है कुल्लू और मनाली के बीच में। देन मनाली पहुंचते हो। तो पहले दिन बेसिकली साइट सीइंग कुछ नहीं होता, बस ट्रैवलिंग होती है और आप लोग रुक सकते हो, फोटो खींच सकते हो, इतनी बार रुको, कोई दिक्कत नहीं आती। अब डे 1 खत्म हो गया, डे 2 शुरू होता है मनाली में। आज के दिन लोग थक जाते हैं तो क्या करते हैं, लोकल साइट सीइंग करते हैं। लोकल साइट सीइंग जैसे वशिष्ठ टेम्पल देख लिया, हडिम्बा टेम्पल देख लिया, देन माल रोड देख लिया, तिब्बत मोनेस्ट्री देख ली, वन विहार देख लिया। तो ये सब हमारे एक लोकल साइट सीइंग एक दिन में खत्म हो जाता है। और शाम को माल रोड चले गए। माल रोड देखो रात को 10-11-12 तक खुला रहता है। इंजॉय करो वहाँ पे, मतलब पार्टी करो, खाना खाओ और मतलब आप इंजॉय कर सकते हो। माल रोड में शॉपिंग भी कर सकते हो दुनिया भर की। तो होटल कोशिश करो मनाली के आसपास माल रोड पे रखो। और देखो, होटलों की कमी नहीं है मनाली में। जहाँ कुल्लू से इतने होटल शुरू हो जाते हैं ना, मनाली तक दुनिया भर के होटल है। मनाली में तो दुनिया भर के, घर तो है ही नहीं, वहाँ होटल है सब जगह। तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट बुक कर सकते हो, या ऑनलाइन मेक माई ट्रिप गोइबू से डायरेक्ट बुक कर लो, वो भी सही रहता है। या वहाँ जाके डायरेक्ट बुक कर लो। 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं होटल। 1000 रुपये में सस्ता बजट होटल 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पर कपल पर नाइट। अगर एक अच्छा 2 स्टार जैसा लेना है तो 2-2.5 हज़ार के बीच में मिल जाता है। होम स्टेज भी आपको 2-2.5 हज़ार के अंदर इजीली मिल जाते हैं। 1000-1200 दुनिया भर के होम स्टेज हैं, बार्गेनिंग करोगे सब मिलता है। अच्छा 3 स्टार होटल चाहिए तो आराम से वो 3-3.5 हज़ार विद ब्रेकफास्ट और कपल मिल जाता है। और आप अच्छी वहाँ जाके होटल में रिसेप्शन में बात करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है वो 3 हज़ार में ब्रेकफास्ट डिनर दोनों दे देते हैं। 4-5 साल तक के बच्चे फ्री होते हैं। अब देखो, इसमें ऐसा होता है कि डे 2 आपको लोकल साइट सीइंग कर लिया। अब डे 3 बचा। डे 3 लोग क्या करते हैं, मान लो आप लोग नॉर्मल टाइम पीरियड में आ रहे हो तो आप लोग ऊपर जा सकते हो। अब देखो डे 3 बचता है। डे 3 में आप लोग क्या करोगे, आप लोग चले जाओ ऊपर सोलांग की तरफ। अगर आप लोग जैसे भी प्लान कर रहे हो, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हमारा अटल टनल शिशु जो ओपन रहता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मनाली से निकले 10 किलोमीटर बाद आ जाएगा सोलांग। मनाली और सोलांग के बीच में एक जोगनी वाटरफॉल आता है, वो देखना है तो आप वो रिटर्न में कर सकते हो। प्लस ये जिप लाइनिंग भी जी हमारी मनाली और सोलांग में जिप लाइनिंग भी होती है, हॉट एयर बैलून भी होते हैं। जिप लाइनिंग मतलब एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी लेके जाओ, जिप लाइनिंग उसमें आराम से 250-300 रुपये लेते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो। प्लस कोट बूट लेने हैं आप लोग, कोट बूट भी मनाली में दुनिया भर के वहाँ से इजली से ले सकते हो। देन उसके बाद हमारा ऐसा होता है कि कोट बूट में जैसे ऊपर स्नो गिरी है, स्नो कहाँ मिलेगी वही बता देता हूँ। मान लो अगर आप मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आते हो, मई लास्ट तक, तो सारी बर्फ मिलती है मैक्सिमम कोकसर में। कोकसर जो है सोलांग से ऊपर टनल आती है। टनल क्रॉस करके लेफ्ट जाओगे तो शिशु, राइट जाओगे तो कोकसर आता है। रोहतांग पास के नीचे का हिस्सा जो कोकसर है, दुनिया भर की बर्फ है। मई एंड तक तो बर्फ होती है गारंटी 100%। लोग टूरिस्ट वहीं मिलेंगे आपको कोकसर में। उसके बाद फिर रोहतांग पास खुल जाता है तो लोग रोहतांग पास जाते हैं स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। अब बर्फ में खेलने के लिए आपको कोट बूट चाहिए होते हैं, मीन्स जैकेट, रेन कोट टाइप जैकेट, शूज़, ये सब। तो ये जब हम मनाली से ऊपर सोलांग जाते हैं ना, तो हार्डली 2-3 किलोमीटर के बाद ये लेफ्ट राइट में दुनिया भर की शॉप्स हैं, वहाँ से रेंट पे ड्रेस मिल जाती है 300-400 रुपये के अंदर। पूरा पेयर ले लो। वो आपसे एक आईडी वाईडी लेंगे, कुछ एडवांस लेंगे। जब रिटर्न में दोगे तो एडवांस और वो 300-400 रुपये काट के आपको पैसे वापस कर देते हैं। ये मिलती है वहाँ पे ड्रेस वेस। अब देखो, अब आप चले गए सोलांग। सोलांग के ऊपर अगर मान लो रोहतांग नहीं खुला है, जैसे रोहतांग खुलता है मई लास्ट के आसपास, अभी आप मार्च अप्रैल की बात करते हैं, अगर रोहतांग नहीं खुला है तो लोग जाते हैं सोलांग से ऊपर अटल टनल। टनल से आगे या वो शिशु जाएंगे या कोकसर जाएंगे। देखो शिशु में तो एक आर्टिफिशियल लेक है, एक वाटरफॉल है, और वहाँ पे कुछ ऐसे वो स्नो स्कूटर टाइप चलते हैं। प्लस जिप लाइनिंग भी होती है शिशु में। और वहाँ पे वो फूड स्टॉल्स हैं दुनिया भर के, तो लोग खाने पीने के लिए, मजे करने के लिए शिशु भी जा सकते हो। और अगर आपको बर्फ देखनी तो आप टनल क्रॉस करके कोकसर जाओगे, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज आते हैं। वीडियो बता दूंगा कितने एक्स्ट्रा आपसे लेते हैं हम लोग। रोहतांग अगर खुल गया, रोहतांग खुलने की भी अलग अलग कहानी है। एक तो होता है कि रोहतांग पूरा ओपन हो गया, कि मान लो मनाली से गाड़ी गई
मतलब सोलांग और मनाली के बीच में एक रोहतांग का अलग से डाइवर्जन है। रोहतांग के लिए गाड़ी ऊपर गुलाबा मड़ी होकर रोहतांग चढ़ गई। अब अगर रोहतांग क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करके नीचे वो कोकसर आएगा, दोबारा से टनल सोलांग करके गाड़ी वापस आएगी, तो ये पूरा सर्कल काट लेगी। इसका रेट अलग है। अगर गाड़ी से रोहतांग चढ़ती है, रोहतांग से वापस नीचे आ जाती है मनाली, फिर नेक्स्ट डे या उसी दिन आप दोबारा से दोपहर कहते हो भैया सोलांग टनल दिखा दो, तो फिर वो एक्स्ट्रा डबल चार्ज लग जाते हैं। तो वो सब मैं आपको चार्ज अभी बता दूंगा। देखो आपका तीसरा दिन इसी में हो जाएगा। शाम तक आप मनाली नीचे वापस आओगे। किसी को अगर अंजनी महादेव का ट्रैक करना है, अंजनी महादेव के लिए गाड़ी सोलांग जाती है। सोलांग से आपको पैदल ट्रैक करके अंजनी महादेव जाना होता है। वहाँ पे स्नो स्कूटर चलते हैं, जो स्कूटर होते हैं बड़े वाले, वो भी जाते हैं। वो 1000 रुपये पर पर्सन या 2 बंदों का शायद 1000 रुपये लेते हैं और आपको अंजनी महादेव तक ले जाते हैं। तो रिटर्न में आते हो, अगर आपने जोगनी फॉल्स करना है तो सोलांग और मनाली में जो जोगनी फॉल्स है वो भी ट्रैक है, पार्किंग में खड़ी होती है, ट्रैक करके आप जोगनी फॉल भी देख सकते हो। ये हो गया थर्ड डे, रात तक आए आप मनाली पहुंचे, माल रोड देखा और होटल में सो गए। अब बचा चौथा दिन। अगर आपको कसौल मणिकर्ण करना है, आपका 5 डेज का प्लान है, तो ये आज ही का दिन है। आज आप क्या करो, मनाली से चेकआउट करो, सुबह नीचे आ जाओ, रिटर्न में कुल्लू में राफ्टिंग करो, पैराग्लाइडिंग करो, वैष्णो मंदिर देखो, दिल खोल के एंजॉय करो। उसके बाद सीधा चले जाओ कसौल मणिकर्ण, वहाँ पे नाइट स्टे करो, कसौल मणिकर्ण घूमो, मणिकर्ण देखो, गुरुद्वारा देखो, नाइट स्टे करो। फिर लास्ट डे चेकआउट करके मणिकर्ण से चेकआउट करके सीधा आ जाओ दिल्ली के लिए। तो वही 13-14 घंटे लगते हैं। कसौल मणिकर्ण से सुबह निकलोगे तो रात तक वही 13 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाओगे। अब अगर आपको कसौल मणिकर्ण नहीं करना है तो क्या करें, तो आप पहले बता दो। आपको उसमें नागर फोर्ट कर सकते हो कि आज 4th डे मनाली से गए, सुबह नागर फोर्ट किया, नागर फोर्ट करके वापस आ गए मनाली। या फिर नागर फोर्ट भी नहीं करना है, कसौल मणिकर्ण भी नहीं करना है, तो और कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करनी है तो मनाली से चेकआउट किया, कुल्लू आए, राफ्टिंग की, पैराग्लाइडिंग, वापस चले गए मनाली। तो ये आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, पहले से बताना होता है। अब देखो कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट क्या आता है। अगर आप लोग 5 या 6 लोग हो, मारुति एर्टिगा की बात कर रहा हूँ मैं, एर्टिगा स्पेशल ब्लॉग था ये, एर्टिगा लेके जाते हो 5 या 6 लोग हो, तो इस प्लान का रेट लेते हैं 23,000 रुपीज़। 23,000 रुपये लेते हैं गाड़ी का रेट, 23,000 रुपीज़ गाड़ी का रेट आता है इसमें। सीजन में जब तपती गर्मियाँ चलती हैं, जब मई हाई सीजन होता है ना, तो उस टाइम पे ये 23 वाली गाड़ी जो 24-25 तक पहुंच जाती है। तो इसलिए बेंचमार्क मत लो। ऑफ सीजन का रेट है 23,000 रुपये। मई जून का जो हाई सीजन है या क्रिसमस दिसंबर के टाइम का 25 तक ये पहुंच जाता है एर्टिगा का। मारुति सुजुकी एर्टिगा 5 या 6 लोग। ऊपर अटल टनल, शिशु या कोकसर करना है, शिशु या कोकसर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर रोहतांग पास वाला पूरा चैप्टर खुल गया कि पूरा सर्कल करके गाड़ी रोहतांग से कोकसर करके वापस आ सकती है, तो उसके हम लोग 5,500 के आसपास लेते हैं मारुति एर्टिगा के। किसी भी दिन रात के 8 बजे और 8 बजे के बाद आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो ड्राइवर को 250 रुपीज़ नाइट अलाउंस देना पड़ता है। और इसमें ऐसा होता है कि अगर पिकअप दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की पार्किंग आपको अलग से पे करनी होती है। बाकी हाईवे का सब कुछ इंक्लूड है, कोई टैक्स नहीं देना, कोई ग्रीन टैक्स नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमका नहीं, कुछ नहीं। ड्राइवर का रहना खाना पीना सब अपने आप करेगा मैनेज। बस आपने जो होटल बुक करते हो मनाली का, उसमें पार्किंग होनी चाहिए ताकि ड्राइवर पार्किंग में गाड़ी लगा के इजीली सो सके। और बस यही सब है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है ये ब्लॉग पसंद है, अगर 5 डेज़ का ब्लॉग था, 5 डेज़ का प्लान था जिसमें मैंने बताया कि आप एर्टिगा गाड़ी लेकर जा सकते हो। अगर देखो इसमें सेम इनोवा क्रिस्टा चाहिए तो 30,000 की पड़ती है। अगर आप 7 लोग हो तो वो इनोवा क्रिस्टा ही लेके जानी पड़ेगी। अगर आप 8, 9, 10 लोग हो तो टेम्पो ट्रैवलर जाएगा। और अगर आप कम लोग हो, 2 या 3 हो, तो डिजायर गाड़ी भी लेके जाते हो। डिजायर गाड़ी सेम रूट के लिए 16,500 की पड़ती है। टनल शिशु के 2,500 एक्स्ट्रा। और अगर रोहतांग पास वाला पूरा चैप्टर खुल गया तो 45 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये सब प्लान था। अगर गाड़ी बुक करनी तो इसी नंबर पे आप, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना प्लान। हम भी आपको रिटर्न में सारा चीज़ भेजते हैं। उसके बाद एडवांस पेमेंट करनी होती है, 2,500 से 3,000 हम एडवांस लेते हैं। एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा, दिल्ली का पिकअप ड्रेस, और गाड़ी बुक हो जाएगी। एक दिन पहले जर्नी से पहले ड्राइवर का गाड़ी का नंबर आपको मिलता है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो गाड़ी आपको पिकअप करती है। बैलेंस पेमेंट जो है ट्रिप में 2-3 इंस्टॉलमेंट हम आपसे लेते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नंबर्स हमेशा चलते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, कभी हमें कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। आपको अच्छी सर्विस, अच्छी गाड़ी हम लोग देने का एक पूरा आश्वासन देते हैं। तो मेरा नाम था विवेक, आप डी ट्रांसपोर्ट। प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय।